नीलांजनम समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छायामार्तम संभूतम तम नमामि शनिश्चरम। संपूर्ण राष्ट्र को अंग्रेजी नववर्ष 2026 की हृदय से हार्दिक शुभकामनाएं। साल 2026 आपके लिए शुभ, मंगलमय और खुशियों से भरा रहे, शनि भगवान के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। नया साल 2025 समाप्त हो रहा है और 2026 आ रहा है। हर व्यक्ति अपने जीवन में कुछ नई उम्मीद, कुछ नई आशा, विश्वास के साथ आगे बढ़ने का शुभ अवसर प्रदान करता है। हर बार एक उम्मीद कि इस बार अच्छा होगा, इस बार कुछ अच्छा प्राप्त करेंगे। हर व्यक्ति अपने सपने संजोता है, कुछ अच्छा करने का, कुछ नया करने का। हम सभी भाई बहनों में से कुछ की उम्मीदें पूरी होती है और बहुतों को इंतजार भी करना पड़ता है। कुछ लोगों को खुशी और कुछ लोगों को गम, इसी का नाम जीवन है साथियों। अंग्रेजी नववर्ष 2026 मोटा मोटा आपके सामने लेके आया हूं। 2026 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा, इस वीडियो में मैं मोटी मोटी बातें आपको बताऊंगा। 1 जनवरी 2026 अंग्रेजी नववर्ष का प्रारंभ कन्या लगन में हो रहा है। लग्नाधिपति बुधदेव बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि धनु में सूर्यदेव मंगलदेव के साथ चतुर्थ भाव में संचरण कर रहा है। बृहस्पतिदेव मिथुन राशि वक्री अवस्था में 10वें भाव में, और शनिदेव मीन राशि 7वें भाव में, और राहुदेव कुंभ राशि 6ठे भाव में, और केतुदेव सिंह राशि 12वें भाव में संचरण कर रहे हैं, और चंद्रदेव वृषभ राशि भाग्य स्थान में संचरण कर रहे हैं। जब अंग्रेजी नववर्ष 2026 प्रारंभ हो रहा हो, 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, मैं राशिफल की चर्चा करूंगा। लेकिन ये मोटा मोटा है। ये राशिफल चंद्र राशि नाम राशि पर आधारित है, लेकिन आप लगन से भी देखेंगे तो आपको उतना ही सटीक प्राप्त होगा। लेकिन राशिफल सदा चंद्र राशि से देखना चाहिए। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए और बच्चों के लिए, सबके लिए राशिफल है। और ये जो राशिफल है ना, मैं हृदय से बोलता हूं रे भाई, बस यूं कैसे तो अवेकनिंग कॉल है। शॉर्ट में बताने जा रहा हूं कि कैसा रहेगा 12 राशियों के लिए राशिफल। आप ये जानना चाहते हैं कि 2026 आपके लिए कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार, स्वास्थ्य, शिक्षा, यात्रा, नौकरी के हिसाब से, धन के हिसाब से कैसा रहेगा, तो आपका अपना चैनल है गुरु मंत्र विद दाती महाराज, उस पर जाइएगा, सब कुछ आपको मिल जाएगा बहुत जल्दी। नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय। मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा अंग्रेजी नववर्ष 2026, मोटा मोटा अवेकनिंग कॉल लेके आया हूं। विस्तार से जानना है कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार, स्वास्थ्य के हिसाब से, तो आपका अपना चैनल गुरु मंत्र विद दाती महाराज पे जाइएगा, सब कुछ मिलेगा जैसा कि मैंने आपको बताया। लेकिन मोटा मोटा मैं आपको बताना आ रहा हूं, 5-7 मिनट का ये वीडियो रहेगा कि कैसा रहेगा 2026। मीन राशि के लोग बड़े दयालु और कल्पनाशील, भावुक और संवेदनशील होते हैं, बड़े दार्शनिक स्वभाव के होते हैं, प्रेमपूर्ण, उत्साह, उमंग से भरा इनका जीवन रहता है। अपने साथियों के लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार रहते हैं मीन राशि के लोग। सहृदय, दूसरों की मदद के लिए तत्पर रहते हैं, कला, साहित्य, संगीत में रुचि रखते हैं। अद्भुत राशि है। दयालु और सहानुभूतिपूर्ण गुण बहुत है, सकारात्मक, दूसरों की भावनाओं के प्रति संवेदनशील, उनकी मदद के लिए सदा तैयार रहते हैं। 2026 कैसा रहेगा आपके लिए? मीन राशि वालों के लिए राशि अधिपति बृहस्पति साल के प्रारंभ में लगन और 10वें भाव के स्वामी होकर मिथुन राशि चतुर्थ भाव में संचरण करेंगे। बृहस्पति देव चतुर्थ भाव, पंचम भाव और छठे भाव, इन 3 भावों में साल 2026 में संचरण करेंगे। साथ ही साल के प्रारंभ में बृहस्पति देव की मूल त्रिकोण राशि धनु में सूर्यदेव, मंगलदेव, बुधदेव और शुक्रदेव चतुर्ग्रह योग में 10वें भाव में संचरण करते हैं। शनिदेव मीन राशि लगन भाव में संचरण करेंगे, राहुदेव कुंभ राशि 12वें भाव और केतुदेव सिंह राशि 6ठे स्थान में संचरण करेंगे। यदि गणनाओं की बात करूं तो मीन राशि वालों के लिए साल 2026 मन में तसल्ली रहेगी और विश्वास का साल रहेगा, अभिलाषाओं की पूर्ति का साल है।
कारोबार में, नौकरी में, समाज में, परिवार में, निजी रिश्तों को लेकर स्थिरता की सुगंध महसूस हो रही है मुझे। जो पीछे से कई वर्ष डावाडोल थी, उनमें स्थिरता आएगी। जो चीजें पीछे से कई वर्ष डावाडोल थी, उनमें स्थिरता आएगी। व्यर्थ के भय भ्रम भ्रांति से पीछा छूटेगा। और 7.5 से भयभीत होने की जरूरत नहीं है भाई। 7.5 से भयभीत, शनिदेव बहुत उत्तम विराजमान है। अपनी मूत्र, अपनी राशि यानी लाभ भाव और 11वें भाव के स्वामी होकर लगन भाव में संचरण करेंगे और बृहस्पति देव से गहरा संबंध होगा 2026 में। इसलिए कहीं भी 7.5 से भयभीत होने की जरूरत नहीं है। सोच में एक मोटा परिवर्तन आएगा, दृष्टिकोण बदलेगा, सोच सकारात्मक रहेगी, वैवाहिक जीवन जीना पसंद करेंगे। ग्रह योगा को साल की शुरुआत में नौकरी को लेकर, रोजगार को लेकर ज्यादा मेहनत का संकेत है। शनिदेव का मतलब मेहनत, परिश्रम और संघर्ष। मेहनत करना पड़ेगा, थाली में परोस पर कुछ नहीं होगा। यह संभव है कि कार्यस्थल पर द्वंद्व, कार्य का दबाव, अधिकारियों से अनबन और वाद विवाद हो सकता है, तो समझौतावादी नीति। लेकिन मई की बाद बृहस्पति और शनिदेव की कृपा से रोजगार के अच्छे साधन उपलब्ध होंगे, धन प्राप्ति होगी, कैरियर और जॉब संबंधी अनावश्यक परेशानी से मुक्ति मिलेगी, हर क्षेत्र में नए अवसर प्राप्त होंगे, सोशल नेटवर्किंग मजबूत होगी, कारोबारी यात्राओं से धन की प्राप्ति होगी। फिर भी इस साल आर्थिक परिस्थिति में विशेष सतर्कता आपको बरतनी होगी मीन राशि में। और जून के बाद तो निवेश का अवसर भी मिलेगा। 31 अक्टूबर के बाद तो और अच्छा मौका मिलेगा। अनुशासित जीवन और कार्यकुशलता की वजह से कैरियर, कारोबार, नौकरी में अच्छा कुछ अचीव करने का मौका मिलेगा। बृहस्पति चतुर्थ, पंचम और छठे भाव में संचरण करेंगे और बृहस्पति देव की कृपा से घर, परिवार, नौकरी में संतुलन अच्छा बना रहेगा। समझौतावादी नीति परिवार के साथ अपनानी पड़ेगी, क्योंकि पारिवारिक जीवन में आपकी कार्यशैली और भाषा शैली की वजह से थोड़ा सा उतार चढ़ाव रह सकता है। टकराव की संभावना नजर आ रही। पारिवारिक सफलता के लिए पुनः याद लो, संयम, धैर्य और समझौतावादी नीति बहुत जरूरी। बातचीत का रास्ता बंद नहीं होते, प्रत्येक कार्य को बातचीत से सुलझाने का प्रयास करेगा। आप युवा है, विद्यार्थी है, कैरियर और शिक्षा के क्षेत्र में अवसरों के साथ आर्थिक सुदृढ़ता भी बढ़ेगी, सफलता भी मिलेगी। लेकिन माता पिता की आज्ञा का पालन करना बहुत जरूरी है। नैतिकता का दामन पकड़ कर रखना बहुत जरूरी। शत्रु पक्ष से सावधान रहे, शत्रु षड्यंत्र कर सकता है। स्वास्थ्य को लेकर भी घीघना तो मुट्ठी चना रहेगा, कभी अच्छा तो कभी परेशानी। स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं बने। और इस साल कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा समय भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें, नारायण को मनाएं। आपके प्रत्येक श्वास के साथ इस साल प्रतिदिन, प्रतिक्षण ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः। और थोड़ा बहुत दाती महाराज पे विश्वास हो, क्योंकि 7.5 का दूसरा चरण है और आप चाहते कि जीवन में सुकून, शांति और वैभव की प्राप्ति हो, तो शनिदेव को मनाइए और नारायण को मनाइए। नारायण के लिए हर रोज अपने घर में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ सुने और ये यूट्यूब पर आपको मिल जाएगा। हर रोज तुलसी मैया के आगे शुद्ध देसी घी का दीपक जलाना शुभ रहेगा। और सुबह और शाम घर में गूगल का धूप जरूर करें, क्योंकि 7.5 का दूसरा चरण है, बहुत जरूरी है। प्रत्येक शनिवार को 1.25 किलो सरसों का तेल किसी गरीब, निर्धन, 60 वर्ष की अधिक उम्र की महिला को दान में देंगे। प्रदोष काल दारिद्र्य दूर हो जाएगा। और शनिदेव की श्री चरणों में तेल अर्पित करना बड़ा शुभ रहेगा। आप दिल्ली एनसीआर में है तो श्री शनिधाम शनि तीर्थ 16 फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। करी शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, आपके कष्ट मिटेंगे। छतरपुर दिल्ली मेट्रो स्टेशन से 4 किलोमीटर आगे असोला और फतेहपुर बेरी की पावन पवित्र भूमि में शनिदेव का ये अद्भुत तीर्थ क्षेत्र मेरी तपोभूमि भी है। खाली आप दर्शन कर लेंगे तो आपका कल्याण होगा। नमो नारायण। दर्शकों, मित्रों, साथियों, मीन राशि वालों के लिए मोटा मोटा 2026 कैसे रहेगा, नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मेरा निजी आंकलन था। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो ये आपकी मर्जी। हाँ, आंकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो गई तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। नमो नारायण, नमो नारायण। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों, हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है। और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है, ना राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता, न संभावना है।
और गोमाता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है। उनके लिए करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता है साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं। मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि सन्निधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा। मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए। लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता सन्निधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो सन्निधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग सन्निधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ सन्निधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं, और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधाम गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती है वो करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो। मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राष्ट्रवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गायें उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए। बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।